दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ज़्यादातर नकारात्मक विचार आते हैं, आप चाहते तो है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव और अच्छे विचार आए, लेकिन चाह करके भी आप सकारात्मक नहीं हो पाते। हर पल आपके दिमाग में नकारात्मक विचार ही पनपते रहते हैं और कभी कभार तो ये नकारात्मक विचार इतने ख़राब होते हैं कि आपको डरा देते हैं। आपके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे जीवन में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ये नकारात्मक विचार इतने ख़राब होते हैं कि ये विचार इंसान को ज़िंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ने देते। इंसान जब तक कि इन नकारात्मक विचारों से बाहर नहीं निकल पाएगा, तब तक वह अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा सोच ही नहीं सकता। और जब इंसान कुछ अच्छा और बड़ा सोच ही नहीं सकता, तब तक अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मुकाम को नहीं हासिल कर पाएगा। इसलिए इन नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के ये वीडियो सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को कैसे निकालें। ये सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, दिव्य मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय में व्यास नदी के किनारे बसे आश्रम में सभी शिष्य अपने गुरुजी से कुछ सवाल पूछ रहे थे। उन्हीं शिष्यों में सार्थक नाम का एक शिष्य था। उसकी भी अपनी कुछ समस्याएं थी। वह भी अपने गुरु से कुछ पूछना चाह रहा था। जब उसका नंबर प्रश्न पूछने का आया तो उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हमने आश्रम में रहकर सारी विद्याएं सीखी। आपने जो हमें सिखाया वो सब हमने सीखा, लेकिन अक्सर हम अपनी नकारात्मक भावनाओं से परेशान रहते हैं। हम चाहते तो है खुद को सकारात्मक बने रहने की, लेकिन बन नहीं पाते। कभी कभी रात के समय में जब हम अकेले होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार जन्म लेने लगते हैं। मुझे ज़िंदगी से डर लगने लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ घट ना जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम बहुत ही परेशान रहते हैं और ये सब नकारात्मक विचार बेवजह हमारे दिमाग में पनपते रहते हैं, जो हमें हर पल मुसीबत में डालते रहते हैं। यह विचार हमारे दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं। कृपया करके आप ही हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम अपने दिमाग में उत्पन्न हो रहे नकारात्मक विचारों को दूर कर सकें। बौद्ध महात्मा कहते हैं, आज मैं तुम सबको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानने और समझने के बाद आप खुद के अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर करके अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर सकेंगे। गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि खुद को सकारात्मक बनाने का पहला नियम है, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलो। जो इंसान प्रकृति से जितनी दूरी बनाता चला जाता है, उसका मन उतना ही नकारात्मक विचारों से भरने लगता है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब तुम सब अपने अपने घर को वापस लौट जाओगे, तो कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहने लगेंगे, तो कुछ मिट्टी के मकान में अपना जीवन गुजारा करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बड़े महलों में रहने वाले लोग हमेशा अच्छा ही महसूस करें, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि कच्चे मकान में रहने वाले लोग हमेशा नकारात्मक ही सोचते रहे। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों को नींद नहीं आती, उनका भी मन अशांत रहता है। वह भी तमाम प्रकार के नकारात्मक विचारों से जूझते रहते हैं। महात्मा कहते हैं कि असली सुख और शांति प्रकृति के साथ रहने में है। अगर तुम प्रकृति के साथ अपना समय बिताते हो, समय समय पर प्रकृति के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हो और पेड़ पौधों के बीच अपना समय बिताते हो, तो उन पेड़ पौधों की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिमाग की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसे दूर करने लगती है। दोस्तों, आज के समय में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज इंसान महलों की तरफ भाग रहा है, बड़े बड़े घरों की तरफ भाग रहा है, बड़े बड़े महलों में रहने की कोशिश कर रहा है, शहर की तरफ भाग रहा है। लोग प्रकृति से दूरियां बनाते चले जा रहे हैं, तमाम पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, जंगल साफ होते जा रहे हैं, और अब तो बस मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न में ही अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न से निकलने वाली किरणें बहुत ही खतरनाक होती है। यह किरणें
इंसान के दिमाग के न्यूरॉन को प्रभावित करती है। आज की पीढ़ी टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन इन सब पर इतना आश्रित हो गई है कि अगर वह खाली बैठी है तो वह खुद के साथ वक्त नहीं बिता पाएगा। वह अपना मोबाइल फ़ोन खोल करके उसमें कुछ ना कुछ देखता रहेगा। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट चलाना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तो तब होती है जब आप बेवजह की चीज़ देखने लगते हैं जिनका कि आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको देखने और सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, फिर भी आप उन चीज़ों को देखते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन में आप वह चीज़ देखें जिसे देखने और सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो सके। जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं। समय वहाँ दीजिए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। बौद्ध महात्मा ने कहा, इंसान अगर प्रकृति के साथ कुछ समय बिताए, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर चले, तो काफ़ी हद तक वह अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर कर पाएगा। गुरु अपने शिष्यों से आगे कहते हैं, खुद को सकारात्मक बनाए रखने का दूसरा नियम है सादा जीवन, उच्च विचार की शैली अपना लो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम सब ने कभी गौर किया है कि बौद्ध महात्मा लोग इतने खुशनुमा और शांत कैसे रहते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि वह हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। अच्छा और सामान्य खाना खाते हैं जो आसानी से उपलब्ध है, उसे ही खाओ, और ज़्यादातर जो तुम्हें प्रकृति से चीज़ें मिल रही है उसी को खाओ। बनावटी चीज़ों को अपने जीवन से दूर रखना, क्योंकि यह बनावटी चीज़ें खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वह उतना ही हानिकारक भी होती हैं। आप यह अनुभव करेंगे कि जब आप सादा जीवन और उच्च विचार की शैली अपनाते हैं तो आप सब बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए खुद को महसूस करेंगे। दोस्तों, आज के समय में हम प्राकृतिक चीज़ों से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती है, हम उनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अपनाने लगे हैं, और यही वजह है कि आजकल बीमारियां हमारे जीवन में बड़ी आसानी से आ रही है। अच्छा और घर का खाना खाने की बजाय हम मार्केट से फास्ट फूड या जितनी भी तेल मसाले वाली चीज़ें होती है, हम इनको खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारा शरीर तमाम रोगों से ग्रस्त होता जा रहा है, और जब हमारा शरीर तमाम रोगों से ग्रस्त रहेगा तो हमारे दिमाग में कहाँ से अच्छे विचार आएंगे? हमारा दिमाग तो तमाम तरह के नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा। कई बार तो ये होता है कि लोग दिखावे के चक्कर में दूसरे की कॉपी करने लगते हैं। हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न होने लगती है कि उन्होंने ऐसा कपड़ा पहना है, उन्होंने वैसा खाना खाया है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसी चक्कर में हम अपने घर का बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, और जब पैसा हमारे पास नहीं रहेगा तो भी हम तमाम प्रकार के नकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे। इसलिए खर्चा उतना ही करें जितना हो सके। गुरु अपने शिष्यों से आगे कहते हैं कि तुम सब अगर सादा जीवन और उच्च विचार की शैली रखते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आगे जाओगे। फिर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही सकारात्मक विचारों से भरी रहेगी। गुरु अपने शिष्यों से आगे कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक बने रहने का तीसरा नियम है, खुद की तुलना किसी से मत करो। गुरु कहते हैं, जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे से करने लगते हो तो आप उसी वक्त खुद की ही नज़रों में गिरने लगते हो, खुद की ही वैल्यू कम करने लगते हो। आप ज़िंदगी में छोटा महसूस करने लगोगे। जब तुम सब छोटा महसूस करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार ही जन्म लेंगे। इसलिए खुद की तुलना किसी से भी मत करो। उससे सीख लेकर अपने जीवन में उन बातों को अपना कर आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तुलना कभी किसी से न करें। गुरु आगे कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है। तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। तुम्हारी जो प्रतिभा है उसी के हिसाब से काम करने का प्रयास करो। तुम जिससे अपनी तुलना कर रहे हो उसके अंदर एक अलग प्रतिभा है, उसके अंदर एक अलग गुण है। अगर तुम उसकी प्रतिभा को, उसके गुणों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम आगे कहाँ से बढ़ पाओगे, जबकि तुम्हारे अंदर की प्रतिभा तो कुछ और है। तुम अपने खुद की प्रतिभा को तो पहचान ही नहीं रहे हो, अपने गुणों को तो पहचान ही नहीं पाए हो, और खुद की तुलना किसी दूसरे से करने लगे हो। महात्मा आगे कहते हैं कि लोगों के नकारात्मक रहने का सबसे बड़ा कारण यही है
कि लोग खुद की प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते, जबकि वह खुद की प्रतिभा को पहचाने और उसको समझ जाए और खुद को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करे तो वह अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में कुछ खास गुण होते हैं और वही उसको औरों से अलग बनाता है, और जब तुम औरों से अलग हटके कुछ करोगे तभी तो लाखों की भीड़ भी तुम्हारे पीछे आएगी, तभी तो तुम जिंदगी में नए नए मुकाम को हासिल कर पाओगे। जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे से करने लगते हो और तुम बिल्कुल उसी के जैसे बनने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे पीछे कौन आएगा, क्योंकि तुम जिसकी तुलना खुद से कर रहे हो उसके पास तो लाखों की भीड़ है ही, और तुम भी उसके जैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे वो भीड़ कहाँ से आएगी, क्योंकि उस काम में तो वह व्यक्ति माहिर है जिससे तुम अपनी तुलना कर रहे हो। इसलिए अपने अंदर के गुणों को पहचानो, उसके अनुरूप कार्य करो, खुद को औरों से अलग बनाओ, तभी जाकर तुम जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर पाओगे। गुरु अपने शिष्यों से आगे कहते हैं कि चौथी बात जो तुम सबको याद रखनी है, जिंदगी में जो व्यक्ति हर पल नकारात्मक बातें ही करता रहता है, कभी वह अच्छाई के बारे में सोचता ही नहीं है, उस व्यक्ति से दूरी बना लो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कभी तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास कभी जाग ही नहीं पाएगा, क्योंकि सामने वाला तो तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुमको बार बार प्रभावित करती रहेगी। ऐसी सोच रखने वाले लोग जिंदगी में ना तो खुद आगे बढ़ पाते हैं और ना ही वह दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुमसे ये कहे कि तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति से तुम सबको दूरियां बना लेनी चाहिए। तुम जिसके साथ रहोगे वैसे ही बनते चले जाओगे। अगर तुम अच्छी संगत वाले लोगों के साथ रहोगे, अच्छी सोच और उच्च विचार रखने वाले लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारी सोच भी अच्छी होती जाएगी, तुम्हारे विचार भी उच्च होते जाएंगे। इसलिए जितना हो सके हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। खुद को सकारात्मक बनाने के लिए गुरु अपने शिष्यों को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि अपनी दिनचर्या सही रखो। अगर तुम सब इस मानव शरीर को प्रकृति के हिसाब से तालमेल बैठा कर चलोगे तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए समय पर उठो और समय पर सोने जाओ और समय समय पर खाना खाओ। अगर तुम अपनी दिनचर्या खराब करोगे तो तुम्हारा शरीर तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में कहाँ से पॉजिटिव और अच्छे विचार आएंगे। महात्मा आगे कहते हैं कि समय पर नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी नींद आ रही है तो समझ लीजिए कि आप तमाम प्रकार के रोगों से बचे हैं। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती उसी के दिमाग में सबसे ज़्यादा अशांति रहती है, वही व्यक्ति तमाम प्रकार के विचारों से ग्रस्त रहता है। इसलिए समय पर सोना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपको दिन में काम करते समय जल्दी आलस नहीं आएगा, आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, आप हमेशा पॉजिटिव और अच्छा महसूस करेंगे। महात्मा अपने शिष्यों को 6वां नियम बताते हुए कहते हैं कि तुम सब अच्छे लोगों की बातें और अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार पनपते रहेंगे, नए नए कार्यों को करने का तरीका पता चलता रहेगा। दोस्तों, आज के समय में हम सबको भी ये आदत अपनानी चाहिए। अगर हम दिन में समय निकालकर कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ें या फिर किसी की अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा मन अच्छे तरीके से कार्य करता है, हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। आप जितनी देर तक अच्छी बातों को सुनोगे, आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, और यही सकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीतेगा। जब भी आपको समय मिले आप YouTube पर या कहीं भी अच्छी अच्छी बातों को सुन सकते हैं। महात्मा अपने शिष्यों को 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि अगर तुम सबको सकारात्मक बने रहना है तो सुबह जब तुम सोकर उठते हो तो योगासन करो, ध्यान करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग तरोताज़ा रहेगा। अगर तुम सब सुबह उठते ही योगासन या ज्ञान की प्रक्रिया करोगे तो तुम्हारे शरीर में फुर्ती आएगी, तुम्हारे शरीर में
ऊर्जा का प्रभाव अच्छे तरीके से होता रहेगा। ध्यान करने से तुम्हारा दिमाग तुम सबके वश में रहेगा, अर्थात दिमाग में नकारात्मक बातें उत्पन्न नहीं होगी। आपका मन बहुत ही शांत रहेगा। जब आपका मन शांत रहेगा तो ही आप अच्छी अच्छी बातें सोच सकते हैं, और जब आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे तो ही आप सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहेंगे। महात्मा आगे कहते हैं, शिष्यों, अगर तुम सब मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम सब हमेशा सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहोगे। नकारात्मक विचार तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।